Yo मैथोसीगर मैथोसीगर। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप देख रहे हैं मैथोसी गुरु चैनल और मैं हूं राजीव पटेल। आज के इस वीडियो में इन्वर्टेबल सिस्टम सीखने जा रहे हैं। चैप्टर 1 हमने कर दिया है, उसका वीडियो तो बना दिया, लेकिन इन्वर्टेबल सिस्टम उसमें छूट गया था। 1.30 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम नहीं किए थे उसमें। अभी बहुत सारे डिमांड कमेंट्स आपके आए हैं जिसमें बोला गया है कि 1.30 का भी सॉल्यूशन आप करवाएं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्वर्टेबल सिस्टम क्या होता है उसको समझेंगे और इन्वर्स सिस्टम फाइंड करना भी सीखेंगे। और 1.31 जैसा कि आप एलन वियोपेनियम बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो 1.30 एलन वियोपेनियम का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी 1 बाय 1 हम करेंगे। कितना पार्ट का सॉल्यूशन इस वीडियो में हो पाता है देखेंगे। हमारी एफिशिएंसी कितनी है लगातार नॉन स्टॉप क्लास लेने की। जहां थक जाएंगे, ऐसा लगेगा कि थक जाएंगे, वहां स्टॉप कर देंगे, फिर बाकी के सॉल्यूशन सेकंड पार्ट में आएंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि इन्वर्टेबल सिस्टम हम किसको कहते हैं। एक सिस्टम जिसमें हमने इनपुट दिया और उसका आउटपुट आया, उसको आउटपुट को अगर हम कैस्केड करके मतलब उस आउटपुट को किसी दूसरे सिस्टम में इनपुट दें, आउटपुट को हम दूसरे सिस्टम में इनपुट फॉर्म में दें, जैसे xt इनपुट हमने दिया है इस सिस्टम में, S1 सिस्टम में, आउटपुट yt आया और इसी आउटपुट को दूसरे सिस्टम में इनपुट की तरह भेज दें, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो पहले का इनपुट के बराबर है ना। मतलब अगर x1t इनपुट दे रहे हैं तो y1t आउटपुट आ रहा है ना, और दूसरा जो सिस्टम है, दूसरे सिस्टम का इनपुट x2t y1t के बराबर हो, तो दूसरे सिस्टम का जो आउटपुट आए वो x1t के बराबर हो। फर्स्ट सिस्टम के इनपुट के बराबर हो दूसरे सिस्टम का आउटपुट, दूसरे सिस्टम का आउटपुट अगर फर्स्ट सिस्टम के इनपुट के बराबर आ जाए तो इन्वर्टेबल सिस्टम है। तो हम बोलेंगे S2 is inverse system of S1, और उसके पहले क्या बोलेंगे, S1 is invertible system। क्योंकि इन्वर्टेबल सिस्टम क्यों है, क्योंकि इसका इन्वर्स सिस्टम पॉसिबल है, इसका उल्टा अपोजिट वाला सिस्टम पॉसिबल है। ऐसे इन्वर्टेबल सिस्टम है या नहीं है, इसका चेक करने का एक तरीका होता है कि डिस्टिंक्ट इनपुट देने पे डिस्टिंक्ट आउटपुट आया है। डिस्टिंक्ट इनपुट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग डिफरेंट इनपुट देने पे डिस्टिंक्ट आउटपुट आया है। बड़ा टेक्निकल वर्ड हमने बोल दिया है ना, समझ में नहीं आ रहा है आपको कि डिस्टिंक्ट इनपुट देने पे डिस्टिंक्ट आउटपुट का मतलब क्या है। इसको हम सिंपल लैंग्वेज है ना, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो नो टू इनपुट विल हैव कॉमन आउटपुट या सेम आउटपुट है ना, तो कॉमन आउटपुट या फिर सेम आउटपुट। नो टू डिफरेंट इनपुट बोले, टू डिफरेंट इनपुट का अगर सेम आउटपुट आ जाता है तो सिस्टम इन्वर्टेबल नहीं होगा। क्वेश्चन में भी जैसा बता रखा है ना, डिटरमाइन इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज इन्वर्टेबल इफ इट इज कंस्ट्रक्ट द इन्वर्स सिस्टम। इन्वर्स सिस्टम आपको बताना है। इफ इट इज नॉट, फाइंड टू इनपुट सिग्नल, फाइंड टू, ध्यान से पढ़िए इसको, फाइंड टू इनपुट सिग्नल टू द सिस्टम दैट हैव द सेम आउटपुट। मतलब दो इनपुट ऐसा बताना है जिसके सेम आउटपुट हो। अगर दो डिफरेंट इनपुट के सेम आउटपुट आ जाए तो इन्वर्टेबल नहीं होता है, नहीं होगा। तो इन्वर्टेबल नहीं होगा आपने बता दिया, लेकिन रीजन भी बताना है कि किस दो इनपुट का सेम आउटपुट आ रहा है। इन्वर्टेबल सिस्टम जो है वो बड़े काम की चीज है। कोई चीज हम पढ़ते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसका यूज, एप्लीकेशन कहाँ होने जा रहा है। तो इन्वर्टेबल सिस्टम ज्यादातर यूज होगा कहाँ पे यूज होगा, इंक्रिप्ट करने के लिए मैसेज को, कोडिंग
और डिकोडिंग में। हम कोई सिस्टम है जो किसी इनपुट को कोडेड फॉर्म में लेके आ रहा है, तो हम किसी सिस्टम को, किसी मैसेज को हम कोडेड फॉर्म में ले आए, इनक्रिप्टेड फॉर्म में ले आए, है ना, तो उसकी वापस डिकोडिंग भी होनी चाहिए। हम कोई इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं और उस इंफॉर्मेशन को हम कोडेड फॉर्म में लेके चले आए, कोई ऐसा सिस्टम में हम डाले जिससे जो आउटपुट आया वो इंफॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में आ गया, ताकि कोई इंफॉर्मेशन की चोरी कर भी लेता है तो उसे रिट्राइव नहीं कर पाए, पता नहीं लगा पाया कि ये मैसेज था क्या। तो कोडेड फॉर्म में हमने ट्रांसमिट कर दिया, रिसीवर को पहुंच गया। अब रिसीवर को भी तो कोडेड फॉर्म में पढ़ना नहीं, रिसीवर भी नहीं पढ़ पाएगा, तब तक नहीं पढ़ पाएगा जब तक उसकी इनकोडिंग ना हो। तो ये सिस्टम से हमने XT से बाइट आया था, तो रिसीवर साइड पे उसका इनवर्स सिस्टम रहना चाहिए, ताकि कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट ट्रांसमिट किया है हमने वो इस सिस्टम में डाल के वापस इनपुट प्राप्त कर सके, डिकोड कर सके, उस कोड को क्या कर सके, डिकोड कर सके, वापस XT उसको मिल जाए और XT को आसानी से रीड कर ले, पढ़ ले, जो भी मैसेज है वो रीड कर पाए। तो सिक्योरिटी में इन्वर्टेबल सिस्टम कंपलसरी है, जरूरी है, हर जगह जरूरी है। ट्रांसमिशन लाइन में तो इनको इन्वर्स सिस्टम तो चाहिए ही चाहिए ना। आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो जो रिसीवर साइड है वो वापस उसको ओरिजिनल फॉर्म में तो चाहिए, ठीक है। तो इतनी बातें थी जो ज्ञान की बातें थी। अरे ज्ञान देके क्या करेंगे, प्रॉब्लम का सोल्व तो करवा दीजिए, हमारा प्रॉब्लम लटका पड़ा है भाई, तो जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन भी करना है भाई। तो ए नंबर प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। ए पार्ट है, x1t हम इनपुट दे रहे हैं सिस्टम में। ए पार्ट को देखिए, ए पार्ट क्या था, yt = xt - 4। इसमें xt की वैल्यू कुछ भी पुट करिए, इनपुट ना कुछ भी पुट करेंगे तो क्या आना चाहिए, डिफरेंट इनपुट के लिए क्या आना चाहिए, डिफरेंट आउटपुट आना चाहिए। डिफरेंट इनपुट के लिए क्या आना चाहिए, डिफरेंट आउटपुट आना चाहिए एट एनी टाइम, एट एनी टाइम। तो x1t सिस्टम में इनपुट दे रहे हैं, x1t सिस्टम में इनपुट दे रहे हैं, तो आउटपुट y1t आ रहा है, आउटपुट y1t आ रहा है। कोई दूसरा सिस्टम में जो ये y1t आ रहा है, y1t कितना आ रहा है अभी, x1t - 4। तो कोई दूसरे सिस्टम का इनपुट हम क्या लेना पड़ेगा, x1t - 4, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, x1t। तो इससे हम रिलेशन ला सकते हैं क्या, इससे हम अगर y1t + 4 निकालेंगे तो क्या होगा, t को रिप्लेस कर दे t + 4, है ना, मतलब इससे x1t की वैल्यू लाते हैं, x1t आउटपुट लाना है ना, तो x1t + 4 - 4 x1t आ गया, x1t आ गया। मतलब दूसरे सिस्टम का हम क्या ले लें, इनपुट अगर y1t ले ले, दूसरे सिस्टम का इनपुट क्या ले ले, y1t ले ले, x2t = तो आउटपुट क्या आना चाहिए, y1t + 4 आना चाहिए। आउटपुट क्या आना चाहिए, y1t + 4 आना चाहिए, जो कि y1t + 4 किसके बराबर है, x1t के बराबर है, ठीक है। y1t + 4 किसके बराबर है, x1t के बराबर है। मतलब इस सिस्टम का आउटपुट हम दूसरे सिस्टम में दिए तो क्या आना चाहिए, इनपुट आ जाना चाहिए, आ रहा है। तो इस सिस्टम का नाम क्या हो गया, ये तो आउटपुट है ना जी, x1t इसका क्या है, आउटपुट है, और y1t इसका क्या है, इनपुट है। x1t क्या है, इसका आउटपुट है, तो y2t = क्या है, x2t = y1t, मतलब y1t + 4 इसको लिख सकते हैं, y1t किसके बराबर है, x2t + 4,
मतलब ये जो सिस्टम है y t इक्वल टू एक्स टी प्लस 4 है, ये जो सिस्टम है क्या है, y t इक्वल टू एक्स टी प्लस 4। मतलब रिवर्स सिस्टम क्या बोलेंगे, रिवर्स सिस्टम ऑफ y t इक्वल टू एक्स टी माइनस 4 इज y t इक्वल टू एक्स टी प्लस 4। इस तरह से प्रूव करके करना है। एक बार में आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, बहुत पॉच हो गया होगा कि कौन x1 t है कौन y1 t है। x1 t के लिए y1 t आउटपुट लाना है, ये तो दिया हुआ होगा प्रॉब्लम में। अब इस y1 t को x2 t मान लेना है। पहले यहां से x1 t इन टर्म्स ऑफ y1 t लेके आ जाना है, ताकि आपको आसानी होगी कि अगर y1 t इनपुट होगा तो x1 t यहां से आउटपुट आ जाएगा और x1 t को ही आउटपुट लाना है। मेन काम यही होगा कि इसका जो x1 t है वो y1 t के टर्म में ले आए, इसका रिवर्स करते हैं, यही चीज होगा। ठीक है, और चूंकि इसका रिवर्स सिस्टम पॉसिबल है, रिवर्स बोल सकते हैं या इनवर्स भी बोल सकते हैं, इनवर्स सिस्टम पॉसिबल है, इसलिए ये क्या है, इन्वर्टेबल सिस्टम। सिंस इनवर्स of this system is possible, so it is invertible system, इन्वर्टेबल सिस्टम है। ऐसे भी देखिए कि डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट नहीं आ सकता है ना। अगर xt5 पुट करेंगे तो आउटपुट 5 आएगा, xt10 पुट करेंगे तो आउटपुट 10 आएगा, xt इनपुट की वैल्यू हम xt की वैल्यू 50 पुट कर देंगे तो आउटपुट 50 आएगा, लेकिन अलग अलग वैल्यू पे सेम आउटपुट तो नहीं आ रहा है ना, तो इन्वर्टेबल हो गए। बी पार्ट देखिए, इसको नोट डाउन कर लिया है ना आपने, बी पार्ट देखे जा रहे हैं। बी पार्ट, y t इक्वल टू cos ऑफ एक्स टी, cos ऑफ एक्स टी। तब इसमें अगर है ना ऐसा करें कि व्हेन एक्स टी इक्वल टू 0 तो y t क्या होगा, cos ऑफ 0, एक्स टी की वैल्यू 0 पुट कर दे 1 हो जाएगा। व्हेन xt इक्वल टू 2 पाई हो, xt की वैल्यू क्या हो 2 पाई, तो yt क्या हो जाएगा, cos ऑफ 2 पाई, cos 2 पाई की वैल्यू 1 होती है। तो आप लिख सकते हैं सिंस xt इनपुट xt इक्वल टू 0 एंड xt इक्वल टू 2 पाई हैव सेम आउटपुट, इन दोनों के क्या है, सेम आउटपुट है। So this system is not invertible system, यह सिस्टम इन्वर्टेबल सिस्टम नहीं है। किसी एक जगह पे भी देखेंगे कि दो डिफरेंट इनपुट का सेम आउटपुट आ जा रहा है तो इन्वर्टेबल सिस्टम नहीं है। इजीली आप चेक कर सकते हैं, नहीं है तो काम ही आसान है, बस ये बताना है कि दो डिफरेंट इनपुट के लिए सेम आउटपुट आ रहा है तो इन्वर्टेबल सिस्टम नहीं है तो उसका इनवर्स पता नहीं करना है ही नहीं, तो उसको पता क्या करेंगे, हाँ जो इन्वर्टेबल है उसका इनवर्स पता करना है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का तो इतना ही जवाब आ गया। बी पार्ट, सी पार्ट पे आते हैं, जल्दी निपट गए इससे। किसी पार्टिकुलर टाइम पे भी दो इनपुट का सेम आउटपुट नहीं होना चाहिए ना, ये ध्यान रखिएगा। किसी पार्टिकुलर टाइम जैसे n इक्वल टू 10, n इक्वल टू 15 पे दो डिफरेंट इनपुट का भी सेम आउटपुट नहीं आना चाहिए। सी पार्ट, yn इक्वल टू nxn, तब इसमें हम एक पार्टिकुलर टाइम पुट कर रहे हैं, n इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं। फॉर n इक्वल टू 0 क्या होगा, n इक्वल टू 0
क्या होगा, y0 इक्वल टू 0, y0 इक्वल टू 0 होगा, 0 इंटू x0 जो भी है ना, तो 0 आएगा। अब कंसीडर करिए x0 इक्वल टू अगर हम 5 ले तो व्हेन x0 इक्वल टू 5, y0 की वैल्यू तो 0 ही आएगी। व्हेन x0 इक्वल टू 10 ले तो y0 की वैल्यू 0 ही आएगी। तो एट टाइम इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0, हम n इक्वल टू 0 पे इनपुट कुछ भी पुट कर रहे हैं, 5 पुट कर रहे हैं, 10 पुट कर रहे हैं, 20 पुट कर रहे हैं, आउटपुट 0 ही आ रहा है। सो सिंस एट n इक्वल टू 0, any input gives 0 आउटपुट। मतलब any मतलब कोई भी इनपुट देंगे तो 0 आउटपुट मिलेगा ना। सो दिस सिस्टम इज नॉट इनवर्टेबल सिस्टम, दिस सिस्टम इज नॉट इनवर्टेबल सिस्टम, इनवर्टेबल सिस्टम नहीं है, नॉट इनवर्टेबल सिस्टम। ओह, सी पार्ट भी हो गया। चलिए जल्दी जल्दी हम बढ़ रहे हैं आगे, उम्मीद है ना बहुत दूर तक जाएंगे हम। ठीक है, मजा आ रहा है समझ में? मजा आएगा, धीरे धीरे हम कंसेप्ट समझ जाएंगे तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, कोई टेंशन परेशानी लेने वाली चीज नहीं है। डी पार्ट पे आते हैं। डी पार्ट को देखते हैं, क्या है, x1t इनपुट दे रहे हैं इस सिस्टम में, तो y1t क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी टी x1 tau डी tau। तो यहां से अगर x1t y1t के टर्म में निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं क्या? एग्जैक्टली निकाल सकते हैं। अगर y1t का डिफरेंशिएशन करेंगे dy1 अपॉन d1t dt, तो x1t हो जाएगा। x1t y1t के टर्म में निकाल सकते हैं ना, x1t का इंटीग्रेशन है y1t, तो y1t का डिफरेंशिएशन x1t होगा। मतलब दूसरा कोई अगर सिस्टम है, एक S1 ले लें, दूसरा सिस्टम S2 में अगर x1t इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या आएगा, सॉरी इनपुट तो y1t देंगे ना, y1t इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या आएगा, x1t बराबर d by 1t प्लस अपॉन dt। ठीक है, अगर y1t को हम x2t मान लें तो x1t आपका क्या हो जाएगा, y2t है। y1t की जगह पर x2t पुट कर दें तो y2t इक्वल टू dx2t अपॉन dt। ठीक है, y1t को अगर x2t मान लें तो यहां भी y1t की जगह पर x2t पुट करना पड़ेगा ना। तो जो इसका मतलब इसका इनपुट x2t मान लें तो आउटपुट को हमको क्या मानना पड़ेगा, y2t। तो ये जो सिस्टम निकल के आया, मतलब आप कह सकते हैं इनवर्स ऑफ सिस्टम yt इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू t x डॉट डी tau इज yt इक्वल टू dxt अपॉन dt। ये होगा इनवर्स ऑफ दिस सिस्टम। इंटीग्रेशन का इनवर्स क्या होगा, डिफरेंशिएशन। किसी सिस्टम को, किसी इनपुट को इंटीग्रेट कर रहा है कोई सिस्टम, तो वहां पे आगे क्या लगा दीजिए, उसके कैस्केड में डिफरेंशिएटेड लगा दीजिए, डिफरेंशिएट कर देगा, वापस मिल जाएगा। ए पार्ट हो गया आपका, डी पार्ट भी हो गया हमारा। ई पार्ट पे आते हैं। ई पार्ट पे आते हैं। ई पार्ट है हमारा yn इक्वल टू xn माइनस 1 n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 0 n इक्वल टू 0 xn n लेस देन इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो यहां देखिए अभी वाला केस ही है ना, nxn वाला देखिए सेम है। n इक्वल टू 0 पे आउटपुट क्या है, 0। एट n इक्वल टू 0
वाई एन क्या है, 0 है। तो कोई भी इनपुट दें, एनी इनपुट एट n इक्वल टू 0 गिव्स 0 आउटपुट। कोई भी इनपुट दे 0 आउटपुट मिलेगा। n इक्वल टू 0 पे आप 10 रुपया दीजिए जो भी, तो भी 0 आउटपुट मिलेगा। 50 रुपया भी दे 0 आउटपुट मिलेगा। जो भी दे इनपुट आउटपुट 0 मिल रहा है। डिफरेंट डिफरेंट इनपुट के कॉमन आउटपुट मिल रहे हैं, तो इन्वर्टेबल सिस्टम नहीं है। सो इट इज नॉट इन्वर्टेबल सिस्टम। इन्वर्टेबल सिस्टम नहीं है। बाजी बात 20 मिनट में 5 तो हो गए हमारे, निपट गए। ई पार्ट, एफ पे आते हैं। एफ के बारे में पता करिए भाई। पहले तो यही पता करना पड़ेगा इन्वर्टेबल है या नहीं, इन्वर्टेबल है या नहीं है। इसके पता करने के लिए पहले पता करके देखना पड़ेगा कि भाई दो अलग अलग इनपुट का सेम आउटपुट आ सकता है क्या। तो उसके लिए भेजा अप्लाई करना पड़ेगा, दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा कि दो डिफरेंट इनपुट के लिए सेम आउटपुट आता है या नहीं आता है। माइंड अप्लाई करना पड़ेगा थोड़ा, ये है इसमें, तो ये बात तो है। वाई एन इक्वल टू एक्स एन माइनस 1। देख के तो ये समझ गए होंगे कि इन्वर्टेबल नहीं हो पाएगा, इसका इन्वर्स पता भी नहीं चल पाएगा। प्रूफ कैसे करेंगे कि इन्वर्टेबल नहीं है। प्रूफ तो तब कर पाएंगे डिफरेंट इनपुट के लिए सेम आउटपुट हम ला पाए। डिफरेंट इनपुट के लिए सेम आउटपुट ला पाए। क्या पुट करूं बताइए। एक्सएन की वैल्यू कौन सी ऐसी दो डिफरेंट वैल्यू पुट करूं जिसपे वाई एन सेम आ जाए, बताइए जल्दी 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 बताइए। थैंक। मैं एक्सएन इक्वल टू 2 पुट करने जा, एक वैल्यू तो पुट कर लूं ना, दूसरा सोचूंगा क्या आउटपुट आता है। व्हेन एक्सएन इक्वल टू 2, तो एक्सएन माइनस 1 ये भी 2 होगा। तो आउटपुट क्या होगा, वाई एन 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। 2 पे आउटपुट 4 आया। अब ये 4 सेम आउटपुट किस, इससे अलग किस इनपुट पे आ सकता है, थिंक करिए, सोचिए। सही सोचा है आपने। अब तो दिमाग आपका काम कर गया होगा कि 2 इंटू 2 4 होता है श्रीमान, तो -2 भी 4 ही होगा। मतलब हम इनपुट को क्या मान लें, -2, तो एक्सएन -1 भी -2 होगा। तो वाई एन हम निकालेंगे, वाई एन इक्वल टू एक्सएन इंटू एक्सएन -1, मतलब -2 इंटू -2 4 हो गया। तो सिंस एक्सएन इक्वल टू 2 and -2 have same output, y n equal to 4, so it is not invertible system। यह इन्वर्टेबल सिस्टम नहीं, ठीक है। इन्वर्टेबल सिस्टम नहीं है, हमने कर दिया तो हमारा काम खत्म हो गया, फिनिश हो गया। आगे कुछ करना नहीं है, इन्वर्टेबल है ही नहीं तो निकालने की जरूरत नहीं है। अगले पे आते हैं, नेक्स्ट श्रीमान, नेक्स्ट हाजिर हो। नेक्स्ट जी पार्ट बताएं भाई। जी पार्ट वाई एन इक्वल टू एक्स ऑफ 1 माइनस एन इन्वर्टेबल है या नहीं। ऐसा एक्स के अंदर कुछ होगा, ज्यादा चांस है इन्वर्टेबल हो ही है। साइन कॉस होगा तो अलग बात है, साइन कॉस पीरियोडिक होता है, सेम वैल्यू रिपीट होती है। एक्सन की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो वाई एन 10 आएगा, 20 पुट करेंगे तो वाई एन 20 आएगा ना। एक्सन की कोई कांस्टेंट वैल्यू पुट करेंगे तो वाई एन भी क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा, सेम ही वैल्यू है। जो भी इनपुट पुट करेंगे वही उसी कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट आएगा। थोड़ा शिफ्ट उफ्ट करके टाइमिंग अलग हो जाएगी, लेकिन आउटपुट तो वही आएगा। तो इनवर्स सिस्टम इसका क्या होगा, x1 n इनपुट दे रहे हैं,
S1 सिस्टम में, तो y1n आउटपुट आ रहा है। y1n मतलब बोले तो x1 1 माइनस n। यहां से x1n की वैल्यू y1n के टर्म में ला सकते हैं क्या? x1n की वैल्यू y1n के टर्म में ला सकते हैं। पहले 1 को उड़ाता हूं, ला दो 1 को, 1 प्लस का है तो 1 माइनस करना पड़ेगा, y1n माइनस 1 निकालना पड़ेगा। n के जगह पर n माइनस 1 पुट करने जा रहे हैं भाई, यार कैसे होएगा? n के जगह पर n माइनस 1 पुट करने जा रहा है, ऐसे पुट करना पड़ेगा हमें, तो n के जगह पर n माइनस 1 पुट करना पड़ेगा, ऐसे तो सेटिंग होगी नहीं। क्या आएगा? x1 1 माइनस n उड़ा ही नहीं भैया ना, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी, है ना? तो 1 1 2 8 हो जाएगा, n माइनस 1 करेंगे तो ना उड़ेगा। कैसे उड़ेगा? n प्लस 1 करके उड़ेगा, तो n प्लस 1 कर देते हैं। n प्लस 1 करने पे उड़ेगा ना, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस n माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 उड़ जाएगा। अब तो उड़ गया, ठीक। तो अब ये x1 माइनस n है ना, प्लस n लाना है, तो यहाँ रिवर्सल करना पड़ेगा ना, रिवर्सल करना पड़ेगा तो क्या होगा? y1 माइनस n प्लस 1 निकालेंगे, x1n हो जाएगा, ठीक है? x1n हो जाएगा ना। n को माइनस n से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ भी n माइनस n से रिप्लेस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस n। x1n इक्वल टू क्या आया? y1 माइनस n प्लस 1, मतलब इसका आउटपुट, चलो दूसरे में इनपुट दें तो इसका इनपुट दूसरे का आउटपुट आना चाहिए ना। y1n दूसरे सिस्टम में इनपुट दें तो x1n आउटपुट आना चाहिए। x1n इक्वल टू क्या है? y1 माइनस n प्लस 1, जो आउटपुट है इनपुट का माइनस n प्लस 1 करने पे आ रहा है, मतलब इसको x2n माने तो x1n की वैल्यू x2n के टर्म में आ जाएगा, x1n का y2n मान ले x1n को, तो क्या आ जाएगा? x2 माइनस n प्लस 1, तो लिखेंगे हैंस yn इक्वल टू x माइनस n प्लस 1 is inverse system of yn equal to x 1 minus n, yn equal to x 1 minus n का इनवर्स सिस्टम है, ठीक है? तो ये आपका जी पार्ट हो गया ना, जी पार्ट भी निपटेंगे भाई। अब एच पार्ट पे आते हैं, एच वाले पार्ट पे आते हैं। एच क्या बोल रहा है सीमांत? yt equal to minus infinity to t e to the power minus t minus tau x tau d tau। अरे यार ये क्या डाल दिया भाई, माइनस इनफिनिटी टू टी एक्स tau d tau तो मुश्किल से समझ में आया था, वो भी आया कि नहीं आया? और ये उससे भी कॉम्प्लेक्स डाल दिया भाई, e टू द पावर माइनस टी माइनस tau x tau d tau माइनस इनफिनिटी टू टी। इसको पता करना है कि इनवर्स सिस्टम है या नहीं। आइए देखते हैं, पहले चेक ही कर लेना अगर ना, y1t x1t के टर्म में लिखेंगे, और x1t अगर y1t के टर्म में आ गया, उल्टा आ गया, मतलब xt इन टर्म्स ऑफ yt आ गया ना जी, तो इनवर्स सिस्टम पॉसिबल है। तो ये से लाने का प्रयास करते हैं। x1 y1 क्या लिखें? xt की वैल्यू हम किसके टर्म में लाने का प्रयास करते हैं? yt के टर्म में लाने का। ऐसे दो डिफरेंट इनपुट के लिए सेम आउटपुट हो, ऐसा चेक करना तो थोड़ा मुश्किल ही इसमें आएगी, है ना? इंटीग्रेशन वगैरह भी करेंगे, ठीक है? पुट करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, चेक कर सकते हैं। 2 पुट करेंगे, मान लिया x tau इक्वल टू 2 पुट कर दिए ना, तो क्या आएगा? yt क्या आएगा?
माइनस इन्फिनिटी टू टी ई टू दी पावर माइनस टी इंटू ई टू दी पावर टॉ डी टॉ, और टू भी है ना, तो बाहर हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस टी ई टू दी पावर टॉ माइनस इन्फिनिटी टू टी है, टू ई टू दी पावर माइनस टी इंटू ई टू दी पावर टी माइनस ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो गया टू ई टू दी पावर माइनस टी इंटू ई टू दी पावर टी, टू आ गया। इनपुट 2 पुट किए तो आउटपुट भी 2 आएगा, 3 पुट करेंगे तो आउटपुट भी 3 आएगा, 10 पुट करेंगे आउटपुट भी 10 आएगा। तो जो इनपुट पुट कर रहे हैं वही आउटपुट आ रहा है, तो डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट आने की कोई चांस है क्या? नहीं चांस है। तो एक ऐसा सिस्टम है, इन्वर्टेबल सिस्टम है। इन्वर्टेबल सिस्टम है तो हमारा काम शुरू होता है। इन्वर्टेबल सिस्टम है तो भाई परेशानी हमारी बढ़ गई है। अब इसका इन्वर्स सिस्टम पता करना पड़ेगा। आइए हम और आप मिलके इसका इन्वर्स सिस्टम फाइंड करते हैं, पता करते हैं, देखते हैं कैसे पता करेंगे। xt इन टर्म्स ऑफ yt लाने का प्रयास करते हैं, xt इन टर्म्स ऑफ yt लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसको अलग अलग कर दे तो e टू दी पावर माइनस टी तो कांस्टेंट है ना, माइनस माइनस प्लस टॉ हो गया, टॉ लिख दिया, माइनस टी तो बाहर आ जाएगा, माइनस टी को लेफ्ट साइड लेके चले जाए तो माइनस टी इधर जाएगा तो प्लस टी हो जाएगा ना, e टू दी पावर टी बाई टी, ये इसका इंटीग्रेशन है ना। मतलब क्या होता है, अगर y t इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू टी एक्स डॉट डीटा होता है तो हम क्या बोलते हैं, डी बाई टी अपॉन डी टी इक्वल टू एक्स टी होता है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन एक्स टी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे भी होगा डी अपॉन डी टी ऑफ ई टू दी पावर टी बाई टी इक्वल टू ई टू दी पावर टी एक्स टी होगा, ठीक है, ई टू दी पावर टी एक्स टी होगा। अब इधर डिफरेंशिएट कर लिया जाए, ऊपर लिखे u इंटू वी लगा के डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। u इंटू वी का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, आता है आपको, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी लगा के इससे डिफरेंशिएट करिए, क्या आएगा, यही कर देता हूं। अभी है नीचे हमारे पास गुंजाइश बची हुई है, e टू दी पावर t डी बाई टी अपॉन डी टी प्लस वाई टी इंटू ई टू दी पावर टी का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर टी, ई टू दी पावर टी का डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो क्या आता है, ई टू दी पावर टी ही आता है। इंटीग्रेशन भी करेंगे ई टू दी पावर टी का तो ई टू दी पावर टी ही आता है। जोक तो सुने ही होंगे, ई टू दी पावर टी का एक जोक ही मैं सुनाता हूं, बोर हो गए हैं आप लोग है ना, बड़ा ढेर सारे क्वेश्चन मैं करवा दिया हूं और 35 मिनट आप वीडियो भी देख लिए हैं, परेशान हो गए, टेंशन में आ गए, तो एक जोक मैं सुनाता हूं आपको, ठीक है। एक मैथमेटिशियन ने, मैथमेटिशियन तो जानते हैं कैसा होता है, मैथमेटिशियन और डॉक्टर्स लोगों में बड़ा झगड़ा चलता है, पता है आपको। तो मैथमेटिशियन ने डॉक्टर को बोला कि भाई, धमकी दिया, झगड़ा अच्छा खासा बढ़ गया तो धमकाया उसने कि भाई मैं तो तुम्हें डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट कर दूंगा, पहले मार डिफरेंशिएट करूंगा फिर क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। अब ये मैथमेटिशियन भूल गया था कि भाई डॉक्टर साहब जो है वो 11th क्लास में फिजिक्स पढ़े हैं और 11th क्लास के फिजिक्स में डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाता है।
आपको भी जानकारी होगी। फिजिक्स में डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन उनको पढ़ना पड़ता है, तो डॉक्टर्स लोग को भी डिफरेंशिएशन आता है। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई मैं e⁻x हूं, मैं क्या हूं, e⁻x हूं, डिफरेंशिएट भी करोगे तो उसकी वैल्यू e⁻x आएगा, इंटीग्रेट भी करोगे तो उसकी वैल्यू e⁻x ही आएगा। कुछ भी कर लो, डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रेट करो, फर्क हम पे पड़ना नहीं है। तुम्हारी धमकी ऐसे ही बेकार है भाई। आइए प्रॉब्लम पे आते हैं। कहां थे हम, e⁻t को कॉमन ले लिया जाए, d/t/dt प्लस yt e⁻txt, e⁻t कैंसिल आउट हो जाएगा, dy/dt प्लस yt इक्वल टू xt आ गया ना, xt इन टर्म्स ऑफ yt, आगे सुनिए, xt इन टर्म्स ऑफ yt आ गया। तो ये इसका इनवर्स सिस्टम क्या मिला, मतलब x1t सिस्टम में इनपुट दे रहे हैं, x1t सिस्टम में इनपुट दे रहे हैं, तो y1t आउटपुट आ रहा है। y1t हमारा क्या है भाई, y1t का था माइनस इंटू टी e⁻t - tau x tau d tau। अब ये वापस इनपुट देंगे, किसी दूसरे सिस्टम में इनपुट देंगे तो ये आउटपुट आना चाहिए। तो S2 में अगर हम y1t इनपुट देंगे, S2 में अगर हम y1t इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या आएगा, x1t आउटपुट आएगा। और x1t इक्वल टू क्या ले सकते हैं, यहाँ x1t है, यहां से x1t हमने निकाला है ना जी, yt इक्वल टू माइनस इंटू t e⁻t - tau x tau d tau है। तो xt की वैल्यू हमने निकाला है dy/t/dt प्लस yt, तो x1t इक्वल टू क्या होगा, dy/t/dt प्लस y1t, ठीक है। x1t इक्वल टू क्या हो गया, dy/t प्लस dt प्लस y1t। तो y1t अगर सेकंड का इनपुट है, y1t अगर सेकंड का इनपुट है तो x1t क्या है, सेकंड का आउटपुट है। तो लिख सकते हैं y2t, x1t की जगह पर y2t लिखें तो y1t की जगह पर x2t लिखना पड़ेगा, dx2t/dt प्लस y2। इतना दिखाने की जरूरत नहीं है, यहां तो आ ही गया था ना जी। Hence yt इक्वल टू dxt/dt प्लस xt इज inverse system of yt equal to minus infinity to t e⁻t - tau x tau d tau, ठीक है, इसका इनवर्स सिस्टम। ये हमारा h पार्ट भी कंप्लीट हो गया, h पार्ट भी हो गया। कितने पार्ट है भाई, h i j k ज्यादा नहीं है, कर सकते हैं। i पार्ट भी कर लेते हैं। i पार्ट क्या बोल रहा है, देखिए आइए, i पार्ट है yn इक्वल टू समेशन ऑफ k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू n 1/2 टू द पावर n माइनस k x k। अरे भाई ये भी बड़ा समस्या वाला ला लिया भाई। तो इसका कैसे हम रिवर्स सिस्टम फाइंड करेंगे, इसमें भी वही चीज है ना, सेम उसी टाइप का है ना, e⁻t - tau x tau है ना,
वैसा ही है ना जी। तो कर सकते हैं, जो होशियार लोग होंगे, सेम है ना, e टू दी पावर t माइनस tau x tau, अगर होशियार लोग होंगे तो पिछले से कंपैरिजन कर लेंगे ना। इसका इनवर्स सिस्टम क्या होना चाहिए? अभी क्या आया था, yt इक्वल टू dxt अपॉन dt प्लस xt आया था ना जी, e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी टू t e टू दी पावर t माइनस tau x tau का इंटीग्रेशन यहाँ क्या है, समेशन। हम इसको डिस्क्रीट में अगर लिखना चाहें तो y इक्वल टू क्या होगा, डिफरेंशिएशन को डिस्क्रीट पे क्या लिखते हैं, डिफरेंस के फॉर्म में लिखते हैं, डिफरेंशिएशन को yn माइनस 1 के फॉर्म में लिखते हैं। डिफरेंशियल लिखें और उसको डिस्क्रीट में लिखना चाहे तो yn माइनस 1 यूनिट डिफरेंस के फॉर्म में लिखते हैं, और xt मतलब yn हो गया। xn इक्वल टू आया था ना इतना, चलिए x लिख लेता हूं, बाद में x को y लिख दूंगा। 2xn माइनस xn माइनस 1 है, मतलब ये जो आएगा ना y इक्वल टू क्या आएगा, 2xn माइनस xn माइनस 1 आएगा। इसका इनवर्स सिस्टम का हम आंसर पहले ही ला दे रहे हैं। क्या आएगा आंसर, 2xn माइनस xn माइनस 1। लीजिए गेट वाले, इसका आंसर मैं पहले ही ला दिया है ना। अब आते हैं, देखते हैं आएगा कैसे। हमारा तो सेमेस्टर का एग्जाम है भाई, हमें तो सोल्व करके बताना पड़ेगा कि कैसे आएगा ये वैल्यू। देखते हैं, समेशन को खोला जाए, इस समेशन को खोला जाए। माइनस इंफिनिटी की तरफ से तो अरे मिटा दिया हमने भाई, चल कोई नहीं, जो आंसर आएगा वो यही आएगा भाई। माइनस इंफिनिटी की तरफ से तो खोल नहीं सकते हैं, स्टार्ट कर नहीं सकते हैं। जब भी स्टार्ट करते हैं तो फाइनाइट वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, n से स्टार्ट करेंगे, k की वैल्यू पहले n पुट करेंगे और n से नीचे आएंगे, n-1 n-2 n-3 ऐसे k की वैल्यू पुट करते जाएंगे। k इक्वल टू अगर n पुट करें तो क्या होगा, k इक्वल टू अगर हम n पुट करते हैं तो 1/2 टू दी पावर n-n x n, k की वैल्यू n-1 पुट करते हैं तो n-1 x n-1, k की वैल्यू n-2 पुट करते हैं 1/2 टू दी पावर n-2 x n-2। अब कितना पुट करूं भाई, काफी जरूरत पड़ेगी तो आगे भी पुट कर लूंगा। तो 1/2 टू दी पावर 0 1 हो गया, xn हो गया, माइनस माइनस कट गया, ये हो गया 1/2 ना, क्या हो गया, प्लस 1 हो गया ना, 1/2 टू दी पावर प्लस 1 xn माइनस 1, फिर भी n माइनस n कट गया, 1/2 का स्क्वायर xn माइनस 2, 1/2 का होल क्यूब xn माइनस 3, ऐसे आएगा। हमें xn निकालना है, xn फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, 2 से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 2yn इक्वल टू क्या होगा, ये yn है ना जी, yn इसको इक्वेशन 1 लिख दी, xn इन टर्म्स ऑफ yn लाना है, तो 2xn प्लस है ना, टू से मल्टीप्लाई करें, 1/2 से मल्टीप्लाई करें, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 1/2 एक्शन प्लस 1/4 xn माइनस 1 प्लस 1/4 को 1/2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1/2 का होल क्यूब xn माइनस 2, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। और इसमें शिफ्टिंग भी एक कर दे रहे हैं, n को रिप्लेस कर देना है n-1 से, तो ये हो गया 1/2 xn माइनस 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर xn माइनस 2 प्लस 1/2 का होल क्यूब xn माइनस 3, ऐसे आएगा।
इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करिए तो क्या आता है भाई? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे तो क्या आएगा? 1 का 2 का ये है ना जी, 1/2 एक्शन माइनस 1, 1/2 एक्शन माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर एक्शन माइनस 2, 1/2 का स्क्वायर एक्शन माइनस 2, राइट साइड तो सब कैंसिल ही होता जाएगा, आगे भी कैंसिल होता जाएगा, इनफिनिटी तक है, सब एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा। क्या बचेगा? yn माइनस 1/2 yn माइनस 1 इक्वल टू 1/2 एक्शन। सोच रहे होंगे हमने कुछ और बताया, हाँ कुछ और गया, अरे वही आया है, घबराइए नहीं। 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 एलसीएम है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो क्या होगा 2yn, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस yn माइनस 1 इक्वल टू एक्शन। तो इस आउटपुट को अगर इनपुट कर दें, इनपुट को आउटपुट ले लें, उल्टा कर देना होता है ना इनवर्टेड रेट। ये तो इसी से हमें रिलेशन आया ना, इसका जो आउटपुट है दूसरे सिस्टम का xn yn बन जाएगा, y ना xn बन जाएगा। नोट डाउन कर लिया आपने? मतलब x1n अगर इनपुट दे रहे हैं सिस्टम में s1 में, तो y1n आउटपुट आ रहा है। x1 के दूसरे सिस्टम में इनपुट देंगे तो ये आउटपुट आएगा। मिटाओ भाई, इसे मिटाओ, रास्ते का रोड़ा बन रहा है। तो दूसरे सिस्टम, अरे यहाँ कहाँ सिस्टम बना दिया भाई, बहुत टाइम हो गया क्या? अभी तो ज्यादा नहीं हुआ है, फिर इधर उधर क्यों हो रहा है? y1n है ना, तो आउटपुट क्या आना चाहिए x1n, और x1n का रिलेशन हमने क्या निकाला है 2/1n माइनस y1n माइनस 1, और ये s2 है, s2 के इनपुट को हम x2n लिख सकते हैं, और x2 का जो आउटपुट आएगा वो y2n लिख सकते हैं। मतलब y1n रिप्लेस करेंगे x2n से तो ये आउटपुट आ जाएगा 2x2n माइनस x2n माइनस 1। ये रिलेशन आएगा इनपुट आउटपुट का सेकंड सिस्टम, मतलब इनवर्स सिस्टम का लिख सकते हैं। इनवर्स सिस्टम ऑफ yn इक्वल टू माइनस k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू n 1/2 टू द पावर n माइनस k xk इज yn इक्वल टू 2xn माइनस xn माइनस 1। ये आ गया इनवर्स सिस्टम। इनवर्स आ गया, एग्जिस्ट कर रहा है तो इन्वर्टेबल है। ये चेक भी कर सकते हैं ना, xn इक्वल की वैल्यू 5 पुट कर दिया, अभी जैसा समेशन किया था ना वैसे ही करिए, सेम ही आएगा, सेम इनपुट पे सेम आउटपुट आता रहेगा। ये तो ना बोर्ड पे लिखे हो तो सारे हो ही गए ना, आगे आना पड़ेगा। आई जे बुक है ना हमारे पास, खत्म ही कर देते हैं। जे जे क्या है भाई, टी इक्वल टू डी एक्स टी अपॉन डी टी, इससे तो हर कोई जानता है भाई, डी एक्स टी अपॉन डी टी। dxt अपॉन dt, इसका आउटपुट क्या है? हाँ लेकिन इस सिस्टम में प्रॉब्लम है, समस्या है। क्या समस्या है? कि xt इक्वल टू अगर 5 पुट करेंगे तो क्या होगा? 5 का डिफरेंशिएशन गड़बड़ हो गया ना। 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dxt अपॉन dt, मतलब 5 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और x इक्वल टू सोचा कुछ और था, वो कुछ और गया भाई, कुछ और सोच रहे थे ना, इन्वर्टेबल होगा
तो वाई टी इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ 15 का भी डिफरेंशियल 0 होगा। 5 पुट करें या 15 पुट करें या 10 पुट करें इनपुट, आउटपुट क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो फॉर एनी कांस्टेंट इनपुट, आउटपुट इज 0 आउटपुट है। सो इट इज नॉट इन्वर्टेबल सिस्टम, इट इज नॉट इन्वर्टेबल सिस्टम, इन्वर्टेबल सिस्टम नहीं है। ठीक है, डिफरेंशिएशन इज नॉट एन इन्वर्टेबल सिस्टम। के पार्ट पे आते हैं, आई जे के हो गया ना, के पे आते हैं। ये सब कितना मिनट चलेगा, के पार्ट पे आते हैं। जो सोचा वो हो न पाया, कुछ और सोचा। xn + 1 n greater than equal to 0 और है n less than equal to -1, n less than equal to -1। ठीक है, बताएं इन्वर्टेबल सिस्टम है। सेम इनपुट पे ये टाइम के हिसाब से तो ये अलग है, ये अलग है, डिफरेंट है। कॉमन तो आउटपुट टाइम के हिसाब से तो नहीं आएगा। इनपुट भी देंगे और 10 देंगे तो 10 आउटपुट आएगा। एक्शन की वैल्यू 10 देंगे, किस टाइम दे रहे हैं वो भी तो बताना पड़ेगा ना जी। n = 0 पुट पे देंगे तो ये वाला आउटपुट आएगा, n = -2 पे देंगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट आएगा, तो अलग ही आउटपुट आएगा, सेम तो आएगा नहीं। इन्वर्टेबल तो है। इसका इन्वर्स सिस्टम क्या होगा? xn को हम y के टर्म में ला सकते हैं क्या? दोनों के लिए अलग अलग केस करें। फॉर n greater than equal to 0 yn = xn + 1 है, तो yn - 1 = क्या हो जाएगा? xn हो जाएगा। और फॉर n less than equal to -1, ये तो yn = xn है ही है। इस तरह से xn इन टर्म्स ऑफ yn आ गया। तो इसका इन्वर्स सिस्टम हम क्या ले सकते हैं? xn को yn से रिप्लेस कर दें या yn को xn से, उल्टा कर लें। तो h2 सिस्टम क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लिखता हूं, yn = xn - 1 हो जाएगा और n greater than equal to 0, और xn हो जाएगा और n less than equal to -1। ये इन्वर्स सिस्टम हो गया इसका। ठीक है, लिख सकते हैं, कर सकते हैं। n greater than equal to 0 के लिए अलग कर लीजिए, n less than equal to -1 के लिए अलग कर लीजिए। तो ये हो गया S1 था। S2 इज इन्वर्स सिस्टम ऑफ S1, S2 S1 का इन्वर्स सिस्टम। अब तो इतने समझदार हो ही होंगे, कर सकते। इसके बाद क्या है आपका? yt = x2t है ना, yt = x2t देखते हैं। i j k l पे आ गया भाई। l पार्ट पे आता है। yt = x2t, यहां से yt/2 निकालेंगे तो xt हो जाएगा। तो S1 है, इसका इन्वर्स सिस्टम S2 क्या होगा? yt = xt/2। अब उतना बताना की जरूरत है क्या? y1t इनपुट दे रहे हैं सिस्टम में, S1 सिस्टम में, तो x1t ना, तो y1t = x12t होगा। अब ये इनपुट दे दें, ये आउटपुट में चला जाए दूसरे सिस्टम के, मतलब y1t इनपुट दें तो आउटपुट क्या आना चाहिए? x1t आना चाहिए। और यहां से x1t की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? y1t/2, तो y1t/2 आना चाहिए। y1t को हम x2t सेकेंड सिस्टम का इनपुट ले लें तो x1t सेकेंड सिस्टम का आउटपुट है।
y/t के वैल्यू जगह पर x2 पुट करते हैं, तो सेकेंड सिस्टम का जो इक्वेशन आ गया आउटपुट इक्वल टू इनपुट का स्केलिंग 1/2 से। ठीक है, hence yt is equal to xt/2 is inverse system of system yt equal to x2t। ठीक है, ये हो गया। L M दो बचे हैं, M और N को भी निपटाई लेते हैं। L के बाद M नंबर लेते हैं। आवर्स कंप्लीट होने के पहले कर लेते हैं ताकि पार करें भाई। M है yn इक्वल टू x2n। ये देखने से तो उसी के जैसा लग रहा है, इन्वर्टेबल है, लेकिन x2n में कुछ डेटा क्या होता है, लॉस भी होता है। कैसे लॉस होता है? जैसे xn हम बना रहे हैं 3 पे 2 है और -1 पे 4 है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? y इक्वल टू x2n आएगा ना ये। इसका आउटपुट क्या होगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों में से कोई भी इंटीजर नहीं आएगा, तो 0 आ जाएगा इसका आउटपुट, है ना। दूसरा ऐसा कोई सिग्नल ले लें, xn इनपुट ले लें, सिस्टम आते हैं 5 पे कुछ 3f वैल्यू, इसका भी आउटपुट निकालेंगे तो yn आपका क्या आएगा? 0 ही आएगा। xn/2 5/2 इज नॉट इंटीजर, तो इसकी भी आउटपुट क्या आएगी? 0 आएगी। ठीक है, तो ये क्या होगा? नॉट इनवर्टेबल सिस्टम, नॉट इनवर्टेबल सिस्टम। ऐसा लिख सकते हैं, बिकॉज भी बोला है ना। xn इक्वल टू ले लें del n -3 ले लें, इसको del n -3 बोल सकते हैं ना। n इक्वल टू 3 पे कोई वैल्यू है एंड xn इक्वल टू del n -5 ले लें, गिव्स सेम आउटपुट 0, दोनों का आउटपुट 0 ही आएगा। n इक्वल टू 3 पे कोई वैल्यू है, उसका x2n करेंगे तो 0 ही आएगा, आउटपुट लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट है yn इक्वल टू xn/2 n पार्ट देखते हैं। yn इक्वल टू है xn/2 n इक्वल टू इवन के लिए और 0 n इक्वल टू ऑड के लिए। ये तो यही दिख रहा है भाई, n इक्वल टू ऑड के लिए 0 है, yn आपका 0 आ रहा है। n इक्वल टू कुछ भी पुट कर दें ऑड, किसी भी ऑड पे कुछ n की ऑड टाइम पे कोई भी इनपुट पुट करें तो आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। फॉर एनी इनपुट एट n इक्वल टू ऑड, सो नॉट इन्वर्टेबल सिस्टम नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बड़ा मजा आया है ना, एक वीडियो में सारे प्रॉब्लम हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।